हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइफाई क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 लेकर आ गए हम आपके लिए। और पहला सवाल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर पहला सवाल लगा रखा है। तो पहले सवाल में क्या कहा गया है बच्चों? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? एक सर्किल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आप बोर्ड पर देख रहे हो। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? किसी भी सर्किल में इन्फिनाइट टेंजेंट हम डाल सकते हैं। क्या आंसर होगा बच्चों? इन्फिनाइट। अगर ये हमारा सर्किल है और सर्किल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है सर्किल। एक सर्किल जब बनता है तो उसको बनाने में इन्फिनाइट पॉइंट जो है वो काम करते हैं। तो एक एक पॉइंट से अगर हम एक एक टेंजेंट डालें, एक एक पॉइंट से अगर हम एक एक टेंजेंट डालें तो इन्फिनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो इसका पहले सवाल का आंसर क्या रहेगा? इन्फिनाइट। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या कहा गया है देखते हैं। यहाँ बोर्ड पर मैंने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक है बच्चों। तो पहला फिल इन द ब्लैंक में क्या कहा गया? अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, और फिर खाली जगह पॉइंट्स। ठीक है, तो एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1 पॉइंट पर। ठीक है, कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट। भाई कोई टेंजेंट किसी सर्किल को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे तो काटेगा। अगर 2 पॉइंट पे काट दिया तो वो टेंजेंट कहाँ रहा? वो तो सेकंड हो गया। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अगर कोई लाइन सर्किल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पर काट रही है सर्किल को, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? उस लाइन को बच्चों हम सेकंड कहेंगे। ठीक है, ये बात भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे की थी। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट पार्ट में? अ सर्किल कैन हैव, फिर खाली जगह, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो किसी भी सर्किल में, किसी भी थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या है कि ये सर्किल है। ठीक है, अगर हमने इस पॉइंट से होके, इस पॉइंट से होके एक टेंजेंट डाला, तो अब एक ऐसा टेंजेंट और डालो जो इसके पैरेलल हो, तो वो इसके सामने यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा, यहां पर हम टेंजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, पैरेलल। तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। अब क्या एक और पैरेलल डाल सकते हैं जो इन दोनों के भी पैरेलल हो? कोई ऐसा पॉइंट हो? तो ऐसा पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट लिया हमने, तो इसका पैरेलल इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन दो ही हो सकती है। कोई टेंजेंट अगर हम डालें तो 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं, 3 टेंजेंट आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो क्या कहा गया है कि अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो पैरेलल टेंजेंट डालना है तो कितने पैरेलल टेंजेंट एक साथ डाले जा सकते हैं? सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट एक साथ डाल सकते। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एक पैरेलल ये पढ़ रहा है, एक पैरेलल ये पढ़ रहा है, ऐसे यहां पे इसका पैरेलल यहां आ जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे पैरेलल हो रहे हैं, लेकिन आपस में कितने पैरेलल हैं? तो आपस में सिर्फ 2 टेंजेंट ही पैरेलल हैं। ठीक है, 3 टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकते। तो यहां पर हम इसका फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे 2 टेंजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है बच्चों? फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। अच्छा, कॉमन पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था खूब अच्छे से कि टेंजेंट और सर्किल के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर ये इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब बच्चों हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं रफ। यहां पर ये हमने रफ कर दिया इसको, ठीक है। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो अटेंजेंट पी क्यू, अटेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P, at a point P of a circle of radius 5 centimeter, ठीक है, meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equal to OQ equal to 12 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ इज, PQ की लेंथ पूछी है बच्चों हमें, यहाँ पर क्या पूछी है, PQ की लेंथ पूछी है। सवाल समझते हैं क्या है। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया कि एक सर्किल है बच्चों, ठीक है, एक सर्किल है। क्वेश्चन मैंने लगा रखा है आपके लिए, एक सर्किल है मान लो ये, जिसका सेंटर O है, इसका सेंटर हमने क्या मान लिया, O मान लिया, ठीक है। अब क्या कहा गया सवाल के अंदर, एक टेंजेंट PQ जो है एट अ पॉइंट P ऑफ सर्किल, ठीक है, एक टेंजेंट डाला गया, ठीक है, कोई पॉइंट है P, मान लो यहाँ पे है पॉइंट P, इस P पॉइंट से होता हुआ ये टेंजेंट डाला गया, ठीक है, और इस टेंजेंट को क्या कहा गया, PQ, ठीक है, किसी P पॉइंट से, सर्किल के किसी P पॉइंट से एक टेंजेंट डाला गया, ये PQ कह दिया इसको, ठीक है। अब जिसकी रेडियस जो है, सर्किल की रेडियस कितनी है, 5 है, तो अगर हम P और O को मिला दें तो ये हमें मिल जाएगा 5 बच्चों, क्या मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये क्या होगा, टेंजेंट रेडियस जो है वो टेंजेंट परपेंडिकुलर, या टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बना रहे हो आप, ठीक है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.1 थ्योरम। अब जो क्या कहा गया आगे, a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर। अगर हम O और Q को मिला दें, O और Q को मिला दें तो ये जो लाइन है बच्चों वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमसे पूछा गया कि ये PQ कितना है, ठीक है, लेंथ PQ की लेंथ कितनी है। तो बच्चों यहां पर ये ट्राइंगल अगर हम ले ले POQ, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया एक तरह से, इन ट्राइंगल POQ बच्चों। तो यहां पर क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है इस ट्राइंगल में, तो ये क्या हो गया, सॉरी राइट एंगल आ रहा है तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू PGT, अकॉर्डिंग टू PGT, PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है हाइपो, तो हाइपो हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है, और बेस हम मान लेते हैं इस PO को, तो बेस कितना है, 5 है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। तो 12 12 से 144 और 5 5 से 25 प्लस PQ का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। 25 को इधर लिया बच्चों तो 144 माइनस 25 इक्वल टू इधर रह जाएगा PQ का होल स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों अगर हम 144 से यहां पर हो जाएगा बच्चों 14, 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9, और यहां रह गया 3, 3 में से 2 गया 1 बचा, और 119 इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, √119 इक्वल टू PQ, ठीक है, सेंटीमीटर। तो बच्चों PQ लेंथ कितनी आ गई, √119 आ गई। ऑप्शन में देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट यहां पर होगा, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज, ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसे करते हैं रफ, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो जाए, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 13 या 14 क्वेश्चन है उसमें, तो जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो करेंगे लास्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने लगा रखा है, ठीक है, बोर्ड पर, और
यहाँ पर हम पढ़ भी लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसी हिसाब से हम करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन्स सच वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्किल। तो कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा, मैं आपको पहले समझा दूं। इन्होंने कहा कि एक सर्किल है कोई, और इस सर्किल में आपको एक टेंजेंट बनाना है और एक सेकंड बनाना है। ठीक है, ये टेंजेंट बन गया, सेकंड बन गया। अब बनाना कैसे, इसको उठा के ऐसे नहीं बना देना, उसका तरीका होगा कुछ। क्या तरीका होगा वो देखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले आप अपनी मर्जी से 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ सर्किल। ठीक है, और एक लाइन, कोई ए बी लाइन कहीं पर भी, इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, हम यहाँ बना लेते हैं। कोई भी लाइन ए बी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कोई लाइन ए बी है। ठीक है, वी ड्रॉ अ ए बी लाइन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होगा, इस ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालना होगा जो इस सेंटर ओ से होता हुआ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, कि आप इतनी रेडियस कंपास में लोगे और यहां पे कंपास को इस तरह से लगोगे। ठीक है, कि वो ऐसे करके, एक ऐसे करके ए इस तरह से आर्क लगाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ए इस तरह से आर्क लगेगा। ठीक है, बात समझ पाए आप? यहां पे रखेंगे कंपास को और ऐसे करके आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब इस, ये हमें एक पार्ट मिल जाएगा इस लाइन का। अब कंपास को आधे से ज्यादा खोलेंगे इस पार्ट में, और एक आर्क ऊपर की तरफ ऐसे यहां पे रख के, ऊपर की तरफ यहां पे रख के, एक इस तरफ ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ये जब आप कंपास से करोगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है ये। ठीक है, क्या करोगे, ये आपको मिल गया, ये पहला वाला आर्क यहाँ इस वाले सेंटर से होके लगेगा। ठीक है, अब इस पार्ट का हाफ करना है आपको, यहाँ पे रखेंगे कंपास, एक आर्क ऐसे डाल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे रख के ऐसे, ऐसे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा, मान लो सी पॉइंट मिल गया। अब ये सी पॉइंट और ओ पॉइंट को हम जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि ओ से पास हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे यहां पर इस सर्किल को काट रहा है, इस सर्किल को हम कह देंगे एक्स। बच्चों क्या कह देंगे, एक्स। अब एक्स से होता हुआ ए बी के एक पैरेलल लाइन बना देंगे, एक्स से होता हुआ ए बी के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। ये हमारी लाइन हो जाएगी सी डी, सी तो हमने कह दिया सॉरी, डीई। ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, डीई। अब डीई हमारी वो लाइन है जो हमें हमसे पूछी गई थी, और एक पॉइंट यहाँ सर्किल के अंदर ले लेंगे, इसको हम कह देंगे वाई पॉइंट, और यहां से वाई से होती हुई एक और पैरेलल लाइन बना देंगे। ठीक है, और इसको हम कह देंगे एफ जी। ठीक है, तो ये डीई लाइन, ठीक है, लाइन डीई एंड एफ जी इज रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन, यही लाइन, ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट हो गया हमारा, ये वाला हमारा टेंजेंट हो गया, और ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कंपास रखेंगे। इस लाइन हमें एक परपेंडिकुलर ओ से होता हुआ ले जाना है इस लाइन का, तो हम ओ पे कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क हमें एक सेगमेंट दे देगा। ठीक है, फिर इस सेगमेंट पे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ कंपास रख के ऊपर, यहाँ कंपास रख के उस आर्क को काटेंगे, दोनों को मिला देंगे ओ से, हमें एक पॉइंट यहाँ पे एक्स मिल जाएगा, ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। एक हम इसी लाइन पे, इसी ओसी लाइन पे हम एक पॉइंट वाई ले लेंगे, और वाई से होता हुआ एक और पैरेलल लाइन बना देंगे एफ जी, जो कि हमारा सेकंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। मैंने आपको इसको रिवाइज भी करा दिया कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज 10.2। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।